आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 20वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। मनीष पांडे का तूफान खिली अर्धशतकीय पारी, तो वहीं विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत बेंगलुरु ने जीता मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए मुकाबले की पूरे हाईलाइट के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार कैसे मनीष पांडे की अर्धशतकीय पारी के बावजूद भी मोहम्मद सिराज और विजय शंकर ने दिल्ली को पानी पिलाकर उसे 151 रनों पर ही ढेर कर दिया। सिक्का उछाला गया और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं दिल्ली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरे। तो वहीं आरसीबी की तरफ से फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने पारी की शुरुआत करी, तो दिल्ली की तरफ से नटर्जी पहला ओवर लेकर आए और पहले ही ओवर में नटर्जी की दूसरी और तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने 2 शानदार चौके जड़ दिए और अंतिम गेंद पर 1 रन लेकर इस ओवर से 1 वाइड के साथ कुल 11 रन निकाले। तो वहीं दूसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने अपने ओवर में सिंगल डबल के साथ कुल 5 रन दिए। इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए रहमान की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 गेंदों पर हमें फाफ डु प्लेसिस के बल्ले से 2 शानदार चौके देखने को मिले और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 2 चौके व 2 सिंगल के साथ 8 रन निकालते हुए टीम की झोली में डाल दिए और मैच 3 ओवर में टीम के स्कोर को 26 रन पहुंचा दिया बिना किसी नुकसान पर। तो वहीं चौथा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की 5वीं गेंद पर फाफ डु प्लेसिस ने एक शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 5वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर फाफ डु प्लेसिस ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद को वो संभाल नहीं पाए और 6 मारने के प्रयास में अमन हाकिम खान को कैच थमा बैठे और यहां पर डु प्लेसिस 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। यहां पर ओपनर्स ने शुरुआत तो अच्छे करी थी, लेकिन 5वां ओवर लेकर आए मिचेल मार्श ने सब कुछ बिगाड़ दिया और दिल्ली के लिए एक अच्छी शुरुआत कर दी। तो वहीं नंबर 3 पर उतरे महिपाल लोमरोन ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को संभाला और सिंगल डबल के साथ पावर प्ले के अंदर ही टीम के स्कोर को 47 रन पहुंचा दिया 1 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर से कुल 7 रन निकालते हुए टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे सूझबूझ के साथ पारी को संभाला हुआ है और सूझबूझ के साथ क्रीज पर टिककर दोनों बल्लेबाजों ने 8 ओवर में टीम के स्कोर को 61 रन पहुंचा दिया 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन यहां पर पिछले कुछ ओवरों से दोनों बल्लेबाजों को सिंगल डबल के साथ काम चलाना पड़ रहा है। तो वहीं 9वें ओवर की शुरुआत विराट कोहली ने शानदार चौके के साथ करी और अगली 5 गेंदों पर 5 सिंगल निकाला और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 9 रन निकालकर टीम की झोली में डाल दिए। इसके बाद 10वां ओवर लेकर आए रहमान की पहली ही गेंद पर महिपाल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर हमें विराट कोहली के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं अगली गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया विराट कोहली ने। उसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महिपाल से भी रहा नहीं गया और उन्होंने भी एक शानदार छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ उन्होंने टीम के स्कोर को 89 रन पहुंचा दिया 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। लेकिन 11वां ओवर लेकर आए ललित यादव ने आरसीबी को दिया दूसरा और सबसे बड़ा झटका। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर यश दुल के हाथों विराट कोहली को कैच करा दिया और यहां पर विराट कोहली 34 गेंदों में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं नंबर 4 पर उतरे ग्लेन मैक्सवेल ने ओवर की चौथी और अंतिम गेंद पर 2 शानदार गगनचुंबी छक्के जड़कर टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 13वां ओवर लेकर आए मिचेल की दूसरी गेंद पर महिपाल के बल्ले से हमें एक शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने दिलाई दिल्ली को तीसरी सफलता। उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर महिपाल लोमरोर को अभिषेक परोल के हाथों कैच करा दिया और यहां पर महिपाल 18 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर हमें ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं हर्षल पटेल से भी नहीं रह गया और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने भी एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन हर्षल पटेल ओवर की अंतिम गेंद को संभाल नहीं पाए और अक्षर पटेल की गेंद पर अभिषेक परोल को कैच थमा बैठे। तो वहीं 15वें ओवर की शुरुआत कुलदीप यादव ने 1 विकेट के साथ करी। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर मैक्सवेल को डेविड वार्नर के हाथों कैच करा दिया। तो वहीं इसी ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव ने दिनेश कार्तिक को भी ललित यादव के हाथों कैच करा दिया। दिनेश कार्तिक का तो यहां पर खाता भी नहीं खुला था, जबकि मैक्सवेल 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौट और कुलदीप यादव ने इस ओवर में 2 रन देकर 2 विकेट झटके और यहां पर आरसीबी के 15 ओवर्स में 6 विकेट गिर चुके हैं। इसके बाद शाहबाज अहमद और अनुज रावत ने पारी को संभालते हुए आरसीबी के स्कोर को 135 रन तक ले गए 6 विकेट के नुकसान पर मैच 15 ओवर की समाप्ति के बाद। वहीं 16वें ओवर से 1 वाइड और 3 सिंगल के साथ केवल 5 ही रन मिले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। इसके बाद 17वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की अंतिम गेंद पर शाहबाज अहमद ने शानदार चौका लगाकर 17 ओवर में टीम के स्कोर को 146 रन पहुंचा दिया 6 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर हमें अनुज रावत के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं 19वां ओवर लेकर आए रमजान के ओवर की शुरुआत शाहबाज अहमद ने शानदार चौके के साथ करी। अगली 2 गेंदों पर 2 सिंगल लिया। इसके बाद चौथी गेंद पर अहमद ने फिर से एक शानदार चौका लगाया और फिर से अगली 2 गेंदों पर 2 सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने 19 ओवर में टीम के स्कोर को
166 रन पहुंचा दिया 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद अंतिम ओवर लेकर आए नटर्जी की पहली 5 गेंदों में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक एक रन करके 5 सिंगल लिए और फिर ओवर की अंतिम गेंद पर अनुज रावत ने 2 रन लेकर 20 ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्कोर को 174 रन पहुंचा दिया 6 विकेट के नुकसान पर। और इस प्रकार विराट कोहली की अर्धशतकीय पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 175 रन का बड़ा लक्ष्य दिया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने पारी की शुरुआत करी। तो आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज पहला ओवर लेकर आए और सिराज ने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ को रन आउट करके दिल्ली कैपिटल्स को दिया पहला झटका और इस ओवर से 1 विकेट के नुकसान पर केवल 1 ही रन आए। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए पर्नेल ने दिया दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा झटका। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर नंबर 3 पर उतरे मिचेल मार्श को विराट कोहली के हाथों कैच करा दिया और इस प्रकार इस ओवर से कुल 1 विकेट के नुकसान पर 1 ही रन आए। वहीं तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने फिर से दिया दिल्ली कैपिटल्स को एक और झटका। उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर यश दूल को एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन भेज दिया। यानी कि दोस्तों यहां पर देखा जाए तो शुरुआती के 3 ओवर्स में दिल्ली के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं और यहां पर मैच 3 ओवर्स में कुल मिलाकर दिल्ली के कुल 4 ही रन बन पाए हैं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर 3 सबसे बड़े झटके लग चुके हैं। इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए पर्नेल की 5वीं गेंद पर हमें मनीष पांडे के बल्ले से दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पहला चौका देखने को मिला और यह अभी तक की पहली बाउंड्री थी। तो वहीं 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की अंतिम 3 गेंदों पर हमें डेविड वार्नर के बल्ले से 3 शानदार चौके देखने को मिले और इन्हीं चौके के साथ वार्नर ने 5 ओवर में टीम के स्कोर को 25 रन तक ले गए 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर वार्नर ने शानदार चौका लगाया और ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का मारने के प्रयास में डेविड वार्नर विराट कोहली को कैच में बैठे और यहां पर विजय शंकर ने दिया दिल्ली कैपिटल्स को चौथा झटका। वार्नर यहां पर 13 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले के खत्म होने तक दिल्ली कैपिटल्स के कुल 4 विकेट गिर चुके हैं। अभी तक दिल्ली के 6 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 32 रन ही बन पाए हैं। दोस्तों यहां पर आरसीबी के गेंदबाजों का हमें शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। गेंदबाजों ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स को महज 6 ओवर्स में उनके 4 बेहतरीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर हमें मनीष पांडे के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं 8वां ओवर लेकर आए वनिंदु हसरंगा की पहली गेंद पर मनीष पांडे ने फिर से एक शानदार चौका लगा दिया। अपना पहला और टीम का 9वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने दिया दिल्ली कैपिटल्स को 5वां झटका। उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक परोल को पर्नेल के हाथों कैच करा दिया। परोल यहां पर 8 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नंबर 7 पर उतरे अक्षर पटेल ने मनीष पांडे के साथ मिलकर पारी को संभाला और 10 ओवर में टीम के स्कोर को 57 रन तक ले गए 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद 11वां ओवर लेकर आए वनिंदु हसरंगा की दूसरी गेंद पर हमें अक्षर पटेल के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं इस ओवर की 5वीं गेंद पर मनीष पांडे को भी जोश आया और उन्होंने भी एक शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर में इस ओवर के कुल 13 रन जोड़ दिए। यहां पर दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की काफी बुरी हालत हो रखी है। अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 54 गेंदों पर चाहिए थे 105 रन। इसके बाद 12वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने केवल सिंगल के साथ 6 रन निकाले। तो वहीं 13वां ओवर लेकर आए विजय कुमार की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने एक शानदार चौका लगाया। वहीं ओवर की दूसरी गेंद को वो पढ़ नहीं पाए और 6 मारने के प्रयास में सिराज को कैच में बैठे। यहां पर विजय शंकर ने दिलाई आरसीबी को 6ठी सफलता और अक्षर पटेल 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए वनिंदु हसरंगा। मनीष पांडे ने दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर फिर से एक शानदार चौका लगाया और 5वीं गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर हसरंगा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर उनकी 38 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी पर विराम लगा दिया। यहां पर हसरंगा ने दिया दिल्ली कैपिटल्स को 7वां झटका और दिलाई आरसीबी को बड़ी सफलता। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए पर्नेल की तीसरी गेंद पर अमन हासिम खान ने शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और इसी छक्के के साथ उन्होंने 15 ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों यहां पर 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने एक और प्लेयर को पवेलियन भेज दिया। ललित यादव मैक्सवेल को कैच में आकर आउट हो गए। ललित यादव महज 7 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस प्रकार दोस्तों यहां पर 16 ओवर्स का मैच समाप्त हुआ और यहां पर दिल्ली ने अभी तक 111 रन बनाकर अपने 8 प्लेयर्स को खो चुकी है। अब यहां पर दिल्ली को जीत के लिए 24 गेंदों में 64 रन बनाने होंगे और क्रीज पर हैं अमन हाकिम खान के साथ अनरिच नटर्जी। तो वहीं 17वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर हमें हाकिम खान के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 10 रन निकालकर टीम के खाते में डाल दिए। यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए 18 गेंदों पर चाहिए थे 52 रन। वहीं 18वें ओवर की पहली गेंद पर नटर्जी ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया और इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर अमन हाकिम खान विराट कोहली को कैच में बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब यहाँ पर दिल्ली को जीत के लिए 12 गेंदों पर चाहिए थे 45 रन। यहाँ पर अब यह दिल्ली कैपिटल्स का आखिरी
विकेट बचाया। दिल्ली कैपिटल्स यहां पर ऑलमोस्ट हार चुकी है। तो वहीं 19वीं ओवर की दूसरी और तीसरी लगातार 2 गेंदों पर नटराजी ने 2 शानदार चौका लगाया और इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 9 रन निकाले। अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को लास्ट के ओवर में 6 गेंदों पर चाहिए 36 रन, यानी कि अगर दिल्ली को जीतना है तो उसे 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के लगाने पड़ेंगे, जो कि दिल्ली के लिए तो इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां पर अंतिम ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने कुल 2 चौके के साथ 9 रन ही निकाल पाई और इस प्रकार यहां पर दिल्ली कैपिटल्स यह मैच हार चुकी है। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 23 रन से इस मैच को अपने नाम कर लिया है।